सलाम दोस्तों, जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज हम पहले शमूएल की पुस्तक 17वें अध्याय से मनन करेंगे। पिछले दोनों एपिसोड्स में हमने 17 अध्याय से मनन किया था। पिछले एपिसोड में हमने देखा साउल के पास और गोलियत के पास तांबे का टोप था, वो हमने 17वें अध्याय से देखा। उसके पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दाऊद जब साउल के उस युद्ध के हथियारों को पहनकर चलने की कोशिश करता है, वो चल नहीं पाता और फिर वो साउल से कहता है मुझे इन चीज़ों का आदत नहीं है, तो वो सब साउल को देता है। और फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो घाटी की ओर उतर के जाता है और वहाँ से उस नदी के तट से 5 चिकने पत्थरों को वो लेता है, 5 चिकने पत्थरों को, और वहाँ लिखा है कि उसके घड़रिये के थैले के अंदर वो इस 5 चिकने पत्थरों को डालता है। और फिर उसके हाथ में उसका गोफन है। अब देखिए, गोफन एक ऐसी चीज़ है जिसको अपन मोड़ कर छोटा कर सकते, उसे हाथ में उसने पकड़ा होगा या तो फिर उसके थैले में उसने वो भी रख लिया होगा। तीसरी बात वो जो उठाता है वो है उसकी छड़ी, घड़रिये की छड़ी। इन 3 चीज़ों से वो गोलियत का सामना करने जाता है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति दाऊद को देखेगा उसको लगेगा कि ये कैसी मूर्खता कर रहा है, ये क्या युद्ध के हथियार है, इसको लेके कैसे युद्ध कर पाएगा, ये युद्ध में कैसे इन चीज़ों को लेके ये जा रहा है। और उसके 42वें आयत में हम देखते हैं कि गोलियत भी देखता है कि ये कौन बंदा है, नया बंदा जो सामने से आ रहा है। पिछले 40 दिन से कोई मेरा सामना नहीं कर पाया, 40 दिन से मैं इन इस्राएल के सैनिकों को देख रहा हूँ, एक में भी हिम्मत नहीं है मेरा सामना करने की, और ये नया बंदा कौन है। तो वो देखता है, उसने देखा ये तो एक बालक है, सुनहरे बालों वाला एक बालक, एक युवक। और फिर वो देखते हैं इसके हाथ में तो छड़ी है, क्योंकि दूर से उसको ना गोफन दिखता है ना पत्थर, तो वो देखते हैं छड़ी लेके आ रहा है। तो गोलियत ने कोशिश किया दाऊद को डराने की। कहता है क्या मैं कुत्ता हूँ, जैसे कुत्तों को भगाने के लिए जैसे छड़ी लेके जा रहा है वैसे तू मेरे सामने आ रहा है छड़ी लेकर। क्या मैं कुत्ता दिख रहा हूँ तुझे? तू मेरी आंखें खोल के देख तो सही मैं कितना बड़ा हूँ। अपना साइज दिखाकर डराने की कोशिश की। दूसरी बात उसने कहा तेरे हाथ में क्या है, छड़ी। कह रहा है तेरे हाथ में हथियार तो है नहीं, ये छड़ी लेके कैसे तू मेरा सामना करेगा। अगर हम होते तो डर जाते, क्योंकि आज भी जब शैतान हमारे सामने हमें डराने को आता है वो ऐसे ही करता है। सबसे पहले वो अपनी सामर्थ्य को हमारे सामने दिखाता है, दूसरा हमारे हाथ में कहता है तेरे हाथ में क्या है, तो तेरे हाथ में कोई सामर्थ्य तो है नहीं, तू तो डरपोक है ना तेरे पास पैसे है, तेरे पास कोई काबिलियत नहीं है, तो क्या कर सकता है, तो कुछ नहीं कर सकता। डराता है, हमारे हाथ में क्या है उसको दिखाकर हमें डराता है। लेकिन दाऊद डरा नहीं भाई और बहनों। उसने क्या किया, गोलियत के सवाल को पलटकर उसने गोलियत के सामने ही डाल दिया। उसने कहा हे गोलियत सर जी, आप जो मुझसे पूछ रहे हो, आप जो कह रहे हो सब सही बात, मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में बर्छा है, भाला है, मेरे हाथ में छड़ी है, सही बात है, कुछ भी नहीं है। आप पूछ रहे हो ना कि तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है। सर जी आपका सवाल गलत है, आप मुझसे ये तो पूछ के देखो कि तेरे साथ कौन है, तेरे साथ कौन है। भाई और बहनों, दाऊद के पास ये विश्वास कि चाहे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ कोई है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा वो मेरे साथ चलता है। ये जो विश्वास है ना, वो कहता है कि मैं तेरे सामना करने इज़राइल का परमेश्वर यहोवा के नाम में आ रहा हूँ, उस नाम लेके आ रहा हूँ। भाई और बहनों, यदि ये सच्चाई अगर हम ग्रहण कर हमारे दैनिक जीवन में इस सच्चाई के अनुसार यदि हम चले, तो हम भी दाऊद के समान विजय पाएंगे। हम भी दाऊद के समान उस धैर्य, उस हियाव, वो जो धीरज है वो हमारे अंदर भी आएगा। निडर होकर हम भी हर गोलियत का सामना कर पाएंगे। कब? यदि हमारे अंदर इस विश्वास हो कि मेरे साथ कौन है। हालेलुया। हो सकता है आप स्कूल में पढ़ाई करने वाले या कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, आप अपने बुक्स को देखकर कई बार डरते हो, अपने एग्ज़ाम को देखकर डरते हो सकता है आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, आपकी परिस्थिति आपको डराती है। अगली बार जब शैतान आपको डराने के लिए आपके सामने आकर इस सवाल पूछेगा कि क्या है तेरे हाथ में, तो उस वक्त शैतान को पलट कर दाऊद ने जैसे पूछा वैसे ही पूछिए कि हे तू ये पूछ रहा है कि मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में, सही बात है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तू ये तो पूछ के देख मेरे साथ
कौन है। हालेलुया। विश्वास के साथ आगे बढ़े। हमारे साथ सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए परमेश्वर आपको धीरज देगा। उसका सामना करें और विजय पाए। गॉड ब्लेस यू।